नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गुरुवार 12 मार्च 2026 की सुबह तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट करते हुए बिहार की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का सबसे फीसदी राज्य बताया और कहा कि लंबे समय से सत्ता में रही एनडीए सरकार के कारण राज्य विकास के कई मानकों पर पीछे रह गया है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा है कि बिहार एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है, जहां दशकों से एनडीए की डबल इंजन सरकार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सबसे पीछे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कई आंकड़ों और दावों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार आज भी देश के कई नकारात्मक सूचकांकों में सबसे आगे है। तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है। लाखों लोग हर साल काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार की समस्या भी गंभीर है। उनके अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भी काफी ज्यादा है, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या भी देश में सबसे ज्यादा है, जबकि साक्षरता दर भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय, प्रति व्यक्ति निवेश और प्रति व्यक्ति उपभोग जैसे आर्थिक मानकों पर भी बिहार काफी पीछे है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने डिजिटल और तकनीकी विकास को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में कंप्यूटर साक्षरता कम है और कई स्कूलों में आज भी कंप्यूटर और आईसीटी लैब की कमी है। ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार में बिजली खपत कम है, जो यह दिखाता है। औद्योगिक विकास को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बिहार में औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी देश में सबसे कम है, जिसके कारण रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है और इन क्षेत्रों में सुधार की काफी जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ उन्होंने बिहार को कई विकास सूचकांकों में पीछे बताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि कुछ चीजों में बिहार आगे है, लेकिन वे भी लोगों के लिए राहत देने वाली बात नहीं है। तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार में लोग महंगी गैस, महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार में कई जगहों पर दिल्ली और मुंबई से भी महंगी जमीन और प्रॉपर्टी मिल रही है। अपने पोस्ट के अंत में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के 21 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लंबे समय के बाद भी अगर राज्य विकास के अधिकांश मानकों पर पीछे है तो इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।